बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दूंगी। आज मैंने टेस्ट सीरीज़ आपके लिए तैयार कर ली है और आप इस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे को आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स का सही किया है आपने। तो आइए पेन और पेपर उठा लीजिए और ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। पहला ओम, दूसरा ओम मीटर, तीसरा एम्पियर, चौथा वाट। दूसरा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या कोई नहीं। अगला है विभवांतर को मापने का यंत्र है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या लैक्टोमीटर। अगला है Fe2O3 + 2Al इट इज़ इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा विखंडन अभिक्रिया, चौथा विस्थापन अभिक्रिया। अगला है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या मिलीमीटर। अगला है अपच का उपचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। अगला है खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खाली स्थान होती हैं। सिरके में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है। विद्युत परिपथ में ऊर्जा का प्रवाह खाली स्थान दिशा में होता है। कार्बन की संयोजकता खाली स्थान होती है। हरे पौधे अपना खाली स्थान स्वयं बनाते हैं। अगला है सही जोड़ियां मिलाना है। तो पहला जो लिखा हुआ है इसमें ये किलोवाट घंटा है, जो कि मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको किलोवाट घंटा आप पढ़ें। तो किलोवाट घंटा, अम्लीय वर्षा, धोने का सोडा, द्रव धातु, सोडियम और जाइलम। सामने जो दिए गए हैं ऑप्शंस, आपको इनसे मैच करना है। नेक्स्ट है आपका राइट रॉन्ग, सही गलत। धातुओं की अम्ल से क्रिया होने पर हाइड्रोजन या H2 गैस निकलती है। आपको बताना है सही है या गलत है। आयोडीन एक चमकीली धातु है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 180/100 mmHg होता है। मटर के पौधे में कोई विरोधी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। रजोधर्म या मासिक धर्म की सामान्य अवधि कितने दिनों की होती है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम बताइए। अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। नेक्स्ट हमारा है 2 मार्कर और 3 मार्कर वाले क्वेश्चन। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। श्वसन को परिभाषित कीजिए। संचारण है ये, एक्चुअली यहाँ पे ये भी मिसप्रिंट हुआ है, यही संचारण है, आप इसे संचारण पढ़ें। संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। वर्ण विक्षेपण को समझाइए। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और उसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए अथवा आवर्धन को परिभाषित कीजिए। ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आप इनको सॉल्व करें और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो ये सॉल्व कर लेंगे, और जिन्होंने पढ़ाई, जिनको थोड़ा सा कठिन लग रही है, थोड़ा घबरा रहे हैं, तो वो घबराएं बिल्कुल भी ना, और इस पेपर को सॉल्व करते जाएं। इसके बाद भी मैं एक टेस्ट पेपर डालूंगी अभी शाम को या रात को, तो आप उसे भी सॉल्व करें। अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी। इसके बाद अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने सही हुए हैं, और आपको इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, और आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट बच्चों।